दोस्तों, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे। पर क्या आप ये जानते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है? इससे कौन-कौन सी बीमारियां होती है और ये आपके शरीर के किस हिस्से को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शराब पीने से आपके शरीर के किस हिस्से को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और ये नुकसान ठीक कैसे हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट टू अ चैनल वेयर यू विल गेट एवरीथिंग। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि शराब के अंदर अल्कोहल पाया जाता है और ये अल्कोहल के कारण ही होता है कि शराब पीने से आपके शरीर को इतना नुकसान होता है। तो जब भी आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो वो सबसे पहले आपके स्टमक में जाता है, जहाँ पर फुल ड्रिंक का लगभग 20% अमाउंट ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का बचा अल्कोहल स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिसके बाद अल्कोहल वाला ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और आपको अल्कोहल का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। हमारे बॉडी पे अल्कोहल का दो तरीके का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। पहला शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट और दूसरा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट उन इफ़ेक्ट्स को कहा जाता है जो अल्कोहल कंजम्पशन के तुरंत बाद देखने को मिलते हैं, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, जो कि तब देखने को मिलता है जब आप बहुत ही लॉन्ग टाइम तक हेवी अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। पर सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल के ब्रेकडाउन प्रोसेस की, यानी कि आपके शरीर में अल्कोहल खत्म कैसे होता है। तो जब अल्कोहल आपके ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है और साथ ही वो लीवर में भी चला जाता है, जहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजेनस नाम का एंजाइम अल्कोहल को एसेटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इसके साथ ही बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो फिर एसेटल्डिहाइड को एसेटिक एसिड और एसेटाइल CoA में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बाद फिर इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल सेलुलर एनर्जी बनाने में किया जाता है, जिसमें कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यानी कि आप जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लास्टली दूसरे फूड्स की तरह उसका भी इस्तेमाल एनर्जी बनाने में ही किया जाता है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्टमक और इंटेस्टाइन से अल्कोहल ब्लड में एब्जॉर्ब होकर सीधा लीवर के पास जाता है और वहाँ पे एक फ़िल्टर लगा है जो ब्लड में से अल्कोहल को फ़िल्टर करके फिर साफ़ ब्लड दूसरी तरफ से निकाल देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में हमेशा सर्कुलेट होते रहता है, तो जो भी थोड़ा सा अल्कोहल वाला ब्लड लीवर के पास जाता है वो सिर्फ उतने ही ब्लड के अल्कोहल को ब्रेक डाउन करता है और ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है, जिससे कि आपके ब्लड में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कम होते होते और एक टाइम ऐसा आता है कि जब ब्लड में से अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल के इफ़ेक्ट के बारे में जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट के बारे में। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी कि आपने कितनी पी रखी है। आपका ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका एज, आपका सेक्स, आपका हेल्थ कंडीशन। सपोज कीजिए अगर सेम बॉडी वेट की एक फीमेल और एक मेल ने सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल ड्रिंक किया, तो फीमेल का ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा इन रिस्पेक्ट टू मेल, क्योंकि फीमेल के शरीर में ज़्यादा बॉडी फैट होता है और मेल के शरीर में ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। अगर आपका ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन 0.001 से लेकर 0.029 तक है तब तो आप नॉर्मल है, पर अगर वही कॉन्सेंट्रेशन 0.100 से लेकर 0.199 हो जाता है तो आपको वोमिटिंग आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ओवर एक्सप्रेस्ड इमोशन शो हो सकता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.400 से लेकर 0.500 होता है तो आप उसी समय कोमा में जा सकते हैं या आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर सकता है और इस कंडीशन में डेथ की भी पॉसिबिलिटी है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.500 से ज़्यादा हो जाता है तो डेथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा नुकसान आपके ब्रेन को होता है, जिसके कारण आपको स्लर्ड स्पीच, रिलैक्सेशन, हैंगओवर, चलने में दिक्कत और ब्लैकिंग आउट जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अल्कोहल के ब्रेन पे इफ़ेक्ट के कारण ही किडनी कम वाटर एब्जॉर्ब करता है और आप ज़्यादा यूरिनेट करते हैं, जिस कारण आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है।
अल्कोहल का इफ़ेक्ट ब्लड प्रेशर पे भी देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अगर अल्कोहल ड्रिंकिंग के 1-2 घंटे के बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर में थोड़ी-सी गिरावट आती है। पर वही आप बहुत देर के बाद लगभग 20 घंटे के बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर में थोड़ी-सी बढ़ोतरी होती है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के बारे में। तो अल्कोहल का जो सबसे खतरनाक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है वो लीवर पे देखने को मिलता है, क्योंकि लीवर ही वो जगह है जहाँ पे अल्कोहल का ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है। दूसरे ऑर्गन्स की तरह अल्कोहल लीवर को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, पर अल्कोहल के ब्रेकडाउन में जो एसेटल्डिहाइड फॉर्म होता है वो लीवर को अफेक्ट करता है, जिससे कि लीवर में 3 स्टेजेस में डिजीज़ होती है। सबसे पहला स्टेज होता है फैटी लीवर, उसके बाद लीवर हेपेटाइटिस और साइरोसिस। फैटी लीवर एकदम शुरुआती स्टेज होता है लीवर डिजीज़ का, जहाँ पे लीवर के ऊपर फैट जमा हो जाता है। इसको आप शराब पीना बंद करके ठीक कर सकते हैं, पर फिर भी आप अल्कोहल कंजप्शन कंटिन्यू करते हैं तो आपको लीवर हेपेटाइटिस हो जाएगा, जिसके कारण आपको जॉन्डिस हो सकता है या फिर आपके पेट में सूजन आ सकती है। प्रॉपर मेडिकेशन से और अल्कोहल कंजप्शन बंद करने से इसका भी इलाज हो सकता है। पर इसके बाद भी अगर आप ड्रिंकिंग कंटिन्यू करते हैं तो आपको साइरोसिस हो सकता है, जिसमें कि आपका लीवर का सेल्स स्कार सेल से रिप्लेस हो जाते हैं, जिसके कुछ दिनों के बाद लीवर पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। अगर इनिशियल स्टेज में आप ड्रिंकिंग बंद कर देते हैं और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसको रोका जा सकता है, वरना सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट ही इससे बचने का तरीका है। एक बार अगर आपका लीवर ख़राब हो जाता है तो उसके कारण ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जमा हो जाएंगे, जो फिर दूसरे ऑर्गन्स को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। लीवर के बाद जिस ऑर्गन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो है हमारा ब्रेन। ज़्यादा लंबे समय तक हेवी ड्रिंकिंग से आपके ब्रेन का साइज सिकुड़ सकता है और ब्रेन से रिलेटेड आपको बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि शरीर का असंतुलन, यादाश्त में कमजोरी, दिखाई देने में तकलीफ, बेचैनी और हार्मोनल चेंजेस जैसी परेशानियां। इसके अलावा भी अल्कोहल आपके शरीर के लगभग हर मेन ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि पैनक्रियाज में पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, जिससे आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर आप लो या मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो आपके कुछ बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़फुल है, जैसे कि आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके किडनी और गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ हिंदी में देखने के लिए। और साथ ही नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।